सुख पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। राम नाम महिमा सुर कहे। देवता लोग श्री राम नाम की महिमा गा रहे हैं, तो अयोध्यावासी बड़े आनंदित हो रहे हैं कि वाह, हमारे ही श्री राम जी जिनकी इतनी बड़ी महिमा है, जिन राम नाम की महिमा गा रहे हैं वह श्री राम नाम श्री रघुवीर ही हैं, हमारे श्री राम जी हैं। जैसे मान लीजिए हम जिनके साथ रह रहे हैं और उनकी महिमा से हम ज्यादा परिचित नहीं हैं, और कोई बहुत बड़े पदाधिकारी जो बड़े पद पर हैं वह उनकी बड़ाई करने लगते हैं, तो हमें बड़ा आनंद आता है कि देखो, अरे ये तो इतने बड़े हैं, हमें पता ही नहीं था, आज मालूम हुआ कि ये तो इतने बड़े हैं, इनकी इतनी बड़ी महिमा है। वैसे अयोध्यावासी लोग सोच रहे हैं कि हमारे श्री राम जी इतने बड़े हैं, इनके अलावा कोई अलग निरंजन अगुण नहीं है, यही हैं, और सब देवता इन्हीं के भक्त हैं, सब देवता इन्हीं के भक्त हैं, और यही है हमारे श्री राम जी जो सबको बड़ाई देते आए हैं। तो हम तो राम जी के हैं, इसलिए हम तो विशेष भाग्यशाली हैं, हम तो विशेष भाग्यशाली हैं। सुनी सुनी अवध लोग सुख लहई, राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछे कुशल सुमंगल खेमा, राम सखहि मिली भरत सप्रेमा। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा। भरत राम सखहि सप्रेमा मिली, कुशल सुमंगल खेमा पूछी। श्री भरतलाल जी श्री राम सखा निषाद राज से सप्रेमा माने प्रेम के साथ मिले हैं, और इसके बाद श्री भरत ने कुशल पूछा है, सुमंगल पूछा है, और खेम पूछा है। पूछी कुशल सुमंगल खेमा। करत दंडवत देखी तेहि भरत लीन उरलाई। गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा, और अब यहां पर कहते हैं कि राम सखहि मिली भरत सप्रेमा। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत देर तक श्री भरतलाल जी निषाद राज को हृदय से लगाए रह गए। श्री राम सखा है ये, इनके प्रति श्री भरत का बहुत अनुराग उमड़ा है, इसलिए बहुत देर तक मिलते रह गए। अलग कैसे हुए? कहा दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लिए थे, तो दोनों को बाद में याद आया कि कहीं ऐसा न हो कि हम जोर से दबा लिए हो और इनको कष्ट हो। तो ऐसा विचार आते धीरे धीरे ढीला करने लगे, धीरे धीरे ढीला करने लगे, और फिर अलग हो गए। भक्तमाल में वर्णन है 55 कवित्व में स्वामी प्रियादास जी ने कहा कि श्री सुदामा जी श्री द्वारिकाधीश जी के पास गए, श्री द्वारिकाधीश जी ने इनको हृदय से लगाया,
तो सुदामा जी भी हृदय से लगाए। स्वाभाविक है कि लगाएंगे तो दूसरे भी लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लिए। बहुत देर तक दोनों मिलते रह गए। तो अलग कैसे हुए? तो स्वामी प्रियादास जी महाराज कहते हैं, आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई। आई दुबराई सुधी, जब दुबराई सुधी आई तो मिलन छुटाई। अब दुबराई सुधी किनको आई? दोनों को आई, इधर सुदामा जी को भी और उधर द्वारकाधीश जी को भी। श्री सुदामा जी के मन में बात आई कि मेरे मित्र बड़े कोमल शरीर वाले हैं, द्वारकाधीश हैं, और मैं दुबला अस्थि पंजर ब्राह्मण हूं, मेरी हड्डियां इनको चुभ रही होगी। और भगवान श्री द्वारकाधीश जी सोच रहे हैं कि मैं तो खाया पिया मोटा शरीर वाला हूं, हृष्ट पुष्ट शरीर वाला हूं, और मेरा मित्र बहुत दुर्बल है, मैंने जोर से दबा रखा है। यदि इनकी कहीं कोई हड्डी खिसक गई तो बाद में बहुत गाली देंगे, मेरे मित्र ने ऐसा दबाया कि बताओ अभी भी पीड़ा हो रही है। तो आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई, स्वामी श्री प्रियादास जी ने लिखा। गोस्वामी जी महाराज मिलने की बात तो करते हैं, लेकिन अलग अलग होने की बात नहीं कहते हैं। इस संदर्भ में गोस्वामी जी से एक सज्जन ने पूछा, महाराज जी आप भक्त और भगवान को मिलने की बात तो करते हैं, लेकिन अलग कब हुए इसको नहीं कहते हैं, आगे प्रसंग कहने लगते हैं आप। ऐसा क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, देखो भैया, ये उन भक्त का भाग्य है कि भगवान उनको हृदय से लगाए हैं। कहीं हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य मिला तो हमें भी प्रभु हृदय से लगाए। अब जब हृदय से लगे हैं तो मैं बीच में क्यों बाधक बनूं, यह कह करके कि दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों मिल रहे हैं, हम कहना शुरू कर दे अलग हो गए, अलग हो गए, तो नहीं अलग होना चाह रहे हो तब भी अलग हो जाएंगे। इसलिए हम अलग होने की बात नहीं कहते हैं, कुछ और चर्चा करके फिर बाद में प्रसंग प्रारंभ कर देते हैं। वैसे यहाँ भी है, श्री भरतलाल जी ने निषाद राज से सप्रेम मिलकर के कुशल मंगल और क्षेम पूछने लगे। पूछी कुशल सुमंगल खेमा, कुशल सुमंगल और क्षेम, ये तीन शब्द है। तीन शब्द है, कहने का भाव यह है कि श्री भरतलाल जी उनके मन, वचन, कर्म तीनों के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए तीन शब्द का उच्चारण किए, कुशल, सुमंगल और क्षेम। अथवा तो तीनों काल की बात पूछ रहे हैं, तीनों काल की बात पूछ रहे हैं, इसलिए तीन शब्द का उच्चारण किए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। श्री मनु जी महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेद, ब्राह्मण से कुशलता पूछनी चाहिए। छत्र बंधु मनामयम, क्षत्रिय से
मंगल पूछना चाहिए। और वैश्यम क्षेमम समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च। वैश्य से क्षेम पूछना चाहिए और शूद्र से आरोग्यता। ये मनु जी ने लिखा है। ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत। ब्राह्मण मिले तो उनसे कुशल पूछिए, क्षत्रिय मिले तो उनसे मंगल पूछिए, आप मंगलमय हैं। वैश्य मिले तो उनसे क्षेम पूछिए और शूद्र मिले तो उनसे आरोग्यता पूछिए। ऐसा श्री मनु जी महाराज ने कहा। यहाँ पर 3 शब्द देने का भाव यह है कि श्री भरतलाल जी निषाद राज को तीनों पदवी प्रदान किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मनु जी के कथनानुसार कुशल ब्राह्मण के लिए, मंगल क्षत्रिय के लिए और क्षेम वैश्य के लिए। अर्थात निषाद राज में इन तीनों पद प्रदान किए और शूद्र पद को हटा दिए, ऐसा संतों ने माना। इसलिए 3 शब्द का उच्चारण है। व्यवहार में कहा जाता है आप कुशल से तो हैं, और सुमंगल माने सुंदर मंगल। कुशलता अर्थात परिवार में आप कुशल से हैं। मंगल का मतलब इष्ट प्राप्ति। मंगल का मतलब, सुमंगल का मतलब अभिष्ट की प्राप्ति, और क्षेम का मतलब उसकी रक्षा। आप कुशल से हैं, आपको अभिष्ट प्राप्त हैं, आपके पास प्राप्त अभिष्ट सुरक्षित हैं, ये बीच का मतलब है। क्षेमम माने रक्षा का अर्थ होता है योग क्षेमम वाहम्यम। राम सखही मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। यद्यपि तीनों पर्यायवाची है, फिर भी एक जगह शब्द होने से इनका सूक्ष्म भेद भी है। कुशल का मतलब निर्विघ्नता, कुशल माने निर्विघ्नता, और सुमंगल माने इष्ट प्राप्ति, और क्षेम माने इष्ट प्राप्ति का संरक्षण। आप समझ लिए होंगे तीनों का मतलब ये है। कुशल माने निर्विघ्नता, सुमंगल माने इष्ट की प्राप्ति, और क्षेम माने उसकी रक्षा। निषाद राज आगे उत्तर दिए हैं। कुशल मूल पद पंकज पेखी। कुशल मूल पद पंकज पेखी। कुशलता के बारे में और मंगल के बारे में कहा। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। और क्षेम का उत्तर दिया है कैसे? राम की न आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। राम की न आपन जब ही ते। तो श्री राम जी जब से अपना लिए,
भयो भुवन भूषण तब हीते, ये तीनों का क्रमशः उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, कुशल का उत्तर कुशल मूल पद पंकज पेखी, सुमंगल का उत्तर और प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे, और क्षेम का उत्तर राम किन्ह आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। तो यह तीन प्रश्न है, कुशलता कहो, सुंदर मंगल कहो, क्षेम कहो। श्री भरतलाल जी के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर निषाद राज आगे दिए भी। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरतलाल जी के पूछने पर निषाद राज विदेहता को प्राप्त कर गए। देखी भरत कर शील सनेहु, भानि साधते समय विदेहु, भानि साधते समय विदेहु। देखे भरत कर शील सनेहु। श्री भरतलाल जी का शील और स्नेह को देख करके निषाद ते ही समय विदेहु भा, निषाद राज उस समय विदेहता को प्राप्त कर गए, विदेह हो गए। देखि भरत कर शील सनेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। निषाद राज उत्तर देने के स्थिति में नहीं रह गए, उन्हें अपनी सुधि ही नहीं रह गई, अपनी देह की सुधि भूल गई, विदेहता को प्राप्त कर गए। श्री भरतलाल जी का शील देखा इन्होंने। शील क्या? यही कि मुझसे कोई घृणा नहीं की है, कोई नफरत नहीं की है, हृदय से लगा दिया, ये इनका शील है श्री भरत। और कहा हम इतने बड़े पवित्र पुनीत स्वच्छ शुद्ध सात्विक रूप में रहने वाले, और कहा हम जंगल में रहने वाले हिंसक और अपावन, लेकिन हमें इन्होंने हृदय से लगाया, ये इनका शील है। और स्नेह, स्नेह क्या देखा? श्री राम भक्त के प्रति स्नेह है। निषाद राज तो विदेह हो गए। अरे वाह, ऐसा शील, ऐसा स्नेह है, श्री राम भक्तों के प्रति इतना स्नेह है। कोई भी हो, कैसा भी हो, श्री राम भक्ति करता हो, श्री राम का भक्त हो गया हो, तो उनके प्रति इतना स्नेह है। निषाद राज उस समय विदेहता को प्राप्त कर गए, कुछ नहीं बोल पाए। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा। सकुच स्नेह मोद, इन तीनों के मन में बाढ़ आ गई। संकोच, स्नेह और आनंद, इन तीनों की बाढ़ आ गई निषाद राज के मन में। फिर
कहा एकटक ठाढ़ा भरत ही चितवत। एकटक ठाढ़ा माने एकटक टकटकी लगाए हुए देखते हुए श्री भरतलाल जी को खड़े खड़े देख रहे हैं। ठाढ़ा माने खड़े, खड़े खड़े, एकटक माने टकटकी लगाए हुए। भरत ही चितवत, भरत ही चितवत। निषाद राज जी को बड़ा आनंद आ रहा है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल हमारे राम जी जैसे लगते हैं। हमारे राम जी और इनमें तो कोई अंतर ही नहीं मालूम पड़ रहा है। बस केवल हमारे राम जी तपस्वी वेश बना लिए हैं और ये राजकुमार वेश में है। कोई अंतर नहीं मालूम पड़ रहा है। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखिन सकहि नर नारी। इतने दिनों के बाद हमने देखा बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, इतना ही नहीं, अंदर से भी बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे दो व्यक्ति एक जगह दिखाई दे और दोनों एक जैसे लगते हैं, प्रायः जोड़ुआ जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। वैसे भी कोई दो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बाहर से एक जैसे दिखते हैं, अंदर से दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। चाहे जोड़ुआ हो चाहे जो भी हो, एक जैसे नहीं हो सकते दोनों अंदर से। दोनों का अपना अपना विचार, अपनी अपनी भावना, अपना अपना कार्य। लेकिन यहाँ तो दोनों बाहर से भीतर से सब जगह से एक जैसे। बहिरंग दृष्टि से भरत राम है की अनुहारी, और आंतरिक दृष्टि से अंदर से देखिएगा तो तुम जानहु कपि मोर सुभाओ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। और आध्यात्म दृष्टि से देखिए तो भक्त और भगवान दोनों एक ही तो है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, दोनों एक है। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, यही दो है। तो निषाद राज जी खड़े खड़े एकटक श्री भरतलाल जी को देख रहे हैं। इधर इनके अंदर में संकोच की बाढ़ आ गई। पहले संकोच, क्या संकोच? अरे इनसे मैं लड़ने को तैयारी कर लिया हूं, इनसे मैं लड़ने की तैयारी कर लिया हूं। अरे अच्छा हुआ कि उस बुढ़े के कहने पर, जो उन्होंने कहा था भरत ही मिलिए न हो यही रारी, मैंने युद्ध को वहीं रोक दिया। मैंने युद्ध को वहीं रोक दिया और मिलने का मन बना लिया। बहुत अच्छा हुआ। अरे मैं तो लड़ाई के लिए ढोल बजाने को कह दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि उस समय छींक आ गई थी और छींक के परिणाम पर विचार हुआ और उस वृद्ध के कहने पर मैंने युद्ध को रोक दिया, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाता। हे भगवान, बड़ी कृपा की, आप बचा लिए। और मन में संकोच हो रहा है क्या, इनको यदि पता चल जाएगा, इनको यदि पता चल जाएगा ये तो मुझसे लड़ने को तैयार थे, इस बात को संकोच है। इनको यदि पता चल जाए ये तो मुझसे लड़ने को तैयार थे, तो कैसा इनको लगेगा? जो इतने देर से हमें हृदय से लगा रखे थे, इतना हमसे प्रेम कर रहे हैं, ये इनको संकोच है अपनी करनी पर, संकोच है। गले से लगा करके श्री भरतलाल जी मिले हैं या सने हैं,
और मोद किस बात को लेकर है? कहा मोद इस बात को लेकर के है कि जैसे श्री राम जी हमको अपनाए, जैसे श्री राम जी अपनाए वैसे श्री भरतलाल जी भी अपना लिए। हम उनके भी हो गए, इनके भी हो गए, हम भगवान के भी हो गए और हम भगवान के भक्त के भी हो गए। इस बात को लेकर के इनको मोद बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है। बहुत आनंद आया, सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा। देखते रहे। इसके बाद धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। विनय सप्रेम करत कर जोरी, धरि धीरज पद बंदी बहोरी। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, धैर्य धारण करके, बहोरी माने पुनः, पद बंदी माने चरण में बंधन किए, और कर जोरी माने हाथ जोड़ करके, सप्रेम माने प्रेम पूर्वक विनय करने लगे। धरि धीरज, इसका मतलब यह हुआ कि निषाद राज अधीर हो गए। और हो भी क्यों न, क्योंकि संकोच और स्नेह तथा आनंद की बाढ़ जो आ गई थी, अभी भी उस बाढ़ का प्रभाव है, तो इन्होंने धैर्य धारण किए। प्रेम बढ़ता है तो अधीरता आती है, उस प्रेम पर जब रोक लगाया जाता है तो अधीरता कम होती है। और प्रेम पर रोक लगाया कैसे जाता है? कहा ज्ञान से। प्रेम मगन मन जानि निरपा, करि विवेक धरि धीर। करि विवेक धरि धीर, तो धैर्य धारण। एक बार पुनः श्री भरतलाल जी के चरण में वंदन किए और हाथ जोड़ करके प्रेम के साथ विनती करने लगे। कुशल मूल पद पंकज पे की, मैं तेहूं काल कुशल निज लेखी। मैं तेहूं काल कुशल निज लेखी। कुशल मूल पद पंकज पेखी। निषाद राज कहते हैं कुशल के मूल ये आपके श्री चरण कमल। कुशल मूल पद पंकज, पेखी माने देखकर, मेरी कुशलता के मूल आपके श्री चरण कमल हैं। इनको पेखी माने देखकर मैं तीहूं काल माने तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में निज कुशल लेखी माने अपनी कुशलता देख रहा हूं। मेरी कुशलता का मूल है आपका चरण कमल। श्री भरतलाल जी जैसे महान भागवत संत का दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि तीनों काल में हम कुशल हैं। अच्छा, वर्तमान में कुशल है तो ठीक है, भविष्य में कुशल होंगे तो ठीक है, लेकिन भूतकाल में भी कुशल थे ये कैसे मानेंगे? इसका उत्तर ये है कि भूतकाल में भी कुशलता रही है, इसलिए ऐसे संत महापुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ है। पिछले सुकृत के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से
वर्तमान सुकृत भजन अच्छा होता है और वर्तमान अच्छा होने से भविष्य भी अच्छा रहेगा। इसलिए निषाद राज ने कहा, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तेहु काल कुशल निज लेखी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। तो कुशल मूल पद पंकज पेखी, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जानि जन धाया। मैं तीनों काल में अपनी कुशलता मानता हूं। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, अब तोरे परम अनुग्रह, तोरे माने आपके परम अनुग्रह से मेरे कोटि कुल सहित, मोरे कोटि कुल सहित मंगल, मेरे करोड़ों कुल खानदान पुरखा पूर्वज के सहित मंगल ही मंगल है। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, हे प्रभु, अब आपके परम अनुग्रह से मैं मानता हूं कि मेरे करोड़ों कुल के सहित मंगल ही मंगल है। दूसरा अर्थ यह है कि कुशल मूल पद पंकज पेखी, या श्री राम जी के पक्ष में। कुशल का मूल है श्री राम जी का चरण कमल। उनके दर्शन से मैंने तीनों काल में अपनी कुशलता देखी, और अब आपके परम अनुग्रह प्राप्त होने से, आपकी कृपा होने से मेरे करोड़ों कुल का मंगल हो गया। जैसे इस अर्थ की पुष्टि में, अभी जो अर्थ आपने सुना है, इस अर्थ की पुष्टि में जैसे श्री भारद्वाज जी कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। सभी साधन के शुभ फल मैंने पाया कि श्री लक्ष्मण राम सिए का दर्शन पाया। तो जब सभी पुण्यों का फल, सभी साधन का फल श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन मिला, तो उनके दर्शन का भी फल होगा। कहते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। भगवान के दर्शन का फल है भगवान के प्रिय भक्त का दर्शन होना। ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके जीवन में यदि